हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चॉइस फिलिंग का वीडियो 2025-2026 एडमिशन्स के लिए फॉर डिग्री इंजीनियरिंग थ्रू ACPC, दैट इज़ एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो चलिए इस साल की डेट्स पे थोड़ा नज़र डाल देते हैं। तो सबसे पहले आप सब ने अपना रजिस्ट्रेशन कर ही लिया होगा। उसकी लास्ट डेट थी 20 मई 2025 और ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आने वाली है 3 जून 2025। इस डेट को आप सबका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाहर निकलेगा। दैट मीन्स आप सबको अपना मेरिट रैंक उस दिन को पता चलेगा। और उसके साथ साथ 3 जून को जितनी भी कॉलेजेस हैं जिनमें आप ACPC के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, उन सब का भी एक सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होगा, यानी कि कौन से इंस्टीट्यूट में कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं। और उसी दिन 3 जून को आपका चॉइस फिलिंग भी शुरू होगा। ये चॉइस फिलिंग मॉक राउंड का चॉइस फिलिंग होगा। मॉक राउंड यानी कि ट्रायल राउंड 3 जून से लेकर 5 जून यानी कि 3 दिन तक आपको चाहे उतनी बार आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, चाहे उतनी बार आपकी चॉइसेस आप चेंज कर सकते हो। पर 5 जून को ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। 5 जून के पहले आपको जितनी भी बार चेंज करना है आप कर सकते हो। अब ये जो मॉक राउंड है यानी कि ट्रायल राउंड है, वो सिर्फ ये देखने के लिए है कि क्या आपको आपकी फ़ेवरेट कॉलेज में और अपनी फेवरेट ब्रांच में एडमिशन मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो कौन सी चॉइस पे मिल रहा है, आपको आपकी फ़र्स्ट चॉइस मिल रही है या 10th चॉइस मिल रही है। पर इस चॉइस में जो भी कॉलेज आपको मिलेगी उसमें आपका एडमिशन फाइनल नहीं गिना जाएगा। इट इज़ जस्ट अ मॉक यानी कि ट्रायल राउंड। अब इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 2 ही दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा, विच इज़ 7 जून। और उस दिन को फाइनल मेरिट लिस्ट भी बाहर निकलेगा। यानी कि पहले जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट था उसमें जो आपका मेरिट रैंक था वो प्रोविजनल ही था। ये जो फाइनल 7 जून को जो मेरिट रैंक निकलेगा वो आपका फाइनल मेरिट रैंक गिना जाएगा। इसमें जनरली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। कुछ कुछ बच्चों के मेरिट रैंक्स बिल्कुल ही नहीं बदलेंगे, पर जिनके अगर बदलते हैं तो 7 जून को जो मेरिट निकलेगा वही आपका फाइनल मेरिट रैंक गिना जाएगा। और उसी दिन राउंड 1 की चॉइसेस भी शुरू हो जाएंगी। राउंड 1 की चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो 7th, 8th, 9th एंड 10th जून, यानी इसके लिए आपको कुल 4 दिन दिए गए हैं। 4 दिनों में आप जितनी भी बार अपने चॉइसेस चेंज कर सकते हो, फिल कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। 10th जून के बाद ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और इसका रिजल्ट आएगा 13th जून को। 13th जून को आपको पता चलेगा कि आपकी राउंड 1 की चॉइसेस में से आपको कौन सी कॉलेज और कौन सी ब्रांच में एडमिशन मिला है, और ये चॉइस आपकी फाइनल चॉइस गिनी जाएगी। अब ये मॉक राउंड, राउंड 1, राउंड 2, इन सब में चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली कैसे करनी है, आप कॉलेजेस कैसे फ़िल्टर कर सकते हो, ब्रांचेस कैसे ऐड करनी है, इसके लिए हम देखते हैं आगे का वीडियो। ये वीडियो हमने 2024 में बनाया था, पर इसकी जो प्रोसेस है इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। सो 2025 के लिए भी ये ग्राफिक्स एग्जैक्टली वही रहेंगे। वीडियो के अंत में अगर आपको कुछ डाउट है इसके रिलेटेड, चॉइस फिलिंग के रिलेटेड या ACPC के डेट्स के रिलेटेड, मैनेजमेंट कोटा, वेकेंट कोटा के रिलेटेड, राउंड 1, राउंड 2, मॉक राउंड के रिलेटेड, फाइनल प्रोविजनल लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के रिलेटेड, तो आप ज़रूर से इस वीडियो की कमेंट में लिख सकते हो या फिर आप हमारे हेल्प सेंटर पर भी कॉल कर सकते हो। सो नाउ वी प्रोसीड विद द वीडियो। कुछ ऐसा टैब खुलेगा। नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड और नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है वो ध्यान से एंटर करिए एंड देन क्लिक ऑन साइन इन। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे एक और पेज दिखेगा फॉर BE एंड BTech काउंसलिंग, यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको वापस दोबारा अपना सिक्योरिटी पिन एंटर करना रहेगा एंड एंटर द पिन। यहाँ पे ऑल्सो यू बी एबल टू सी कि आपका नेम और यूज़र आईडी आपको दिखेगा, यानी आपका लॉगिन हो चुका है वो आपको दिखेगा। ठीक है, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद व्हेन यू क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको एक और बार वापस पूछेगा आई यू श्योर यू वांट टू गो फॉर BE एंड BTech ओनली, कंफर्म इट एंड अगेन क्लिक ऑन प्रोसीड। उसके बाद अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किया, अगर आप पहली बार ये खोल रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके लिए टोटल अवेलेबल चॉइसेस हैं 1, 1, 3, 2। आपने अभी तक एक भी चॉइस फिल नहीं की है, यानी कि अनफिल्ड चॉइसेस इज सेम एज द अवेलेबल चॉइसेस, दैट इज 1, 1, 3, 2। और चॉइस लॉकिंग स्टेटस अभी अनब्लॉक्ड है, आपने लॉक नहीं किया हुआ है। अब नेक्स्ट चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे आपको दिखेगा चॉइस फिलिंग विच इज़ अ न्यू टैब दैट हैज़ बीन ओपन, राइट। और आप देखोगे कि चॉइस लॉकिंग ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट इसको आपको अभी क्लिक नहीं करना है। यू हैव टू क्लिक दिस वंस यू हैव एंटर्ड योर चॉइसेस। तो चॉइस फिलिंग पर क्लिक करिए। एक बार चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस चॉइस फिलिंग या फिर चॉइस मॉडिफिकेशन। अगर ऑलरेडी फिल कर दी हो तो चॉइस मॉडिफिकेशन आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे दोबारा अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। डू दैट एंड क्लिक ऑन सबमिट।
आपको एक और बार प्रॉम्प्ट आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्लिक ऑन ओके। एंड देन आपको चॉइस फिलिंग का जो बोर्ड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे 3 टाइप के फिल्टर्स आप लगा सकते हो। सबसे पहला फिल्टर है इंस्टीट्यूट टाइप का, यानी अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 टाइप के इंस्टीट्यूट्स दिखेंगे। ऑटोनॉमस यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज प्राइवेट है बट इट इज अफिलिएटेड टू GTU यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो। और नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो इंस्टीट्यूट टाइप में आपको 3 दिखेंगी। नेक्स्ट अगर आप इंस्टीट्यूट पे क्लिक करते हो तो आपको सारी की सारी कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे, बहुत बड़ी लिस्ट होगी है, ठीक है। और तीसरा है प्रोग्राम, प्रोग्राम वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हो। सपोज अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है तो आप सिंपली यहाँ पे COMP इतना भी टाइप कर देंगे तो आपको जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर है, जिस भी टाइप में कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद TFWS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद AI एंड मशीन लर्निंग, जैसे भी आपको जाना है उस ब्रांच को टाइप करिए एंड लाइक दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट योर चॉइसेस। चलिए हम आपको दिखाते हैं चॉइस फिलिंग एक करके। हम जाते हैं इंस्टीट्यूट के नाम से, तो हमारी कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट का नाम है दैट इज SPV पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज। व्हाट आई हैव डन इज इंस्टीट्यूट पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे आई हैव जस्ट टाइप्ड S.P.B which is the initials of the name of my college and I have entered here SPB. The minute you click on this और यहाँ पे जो नीचे आपके कॉलेज का नाम सिंगल आउट हो जाएगा, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस पर आप दोबारा क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे उस कॉलेज में जितनी भी ब्रांचेस या जितने भी जैसे कि प्रोग्राम नेम, जो भी प्रोग्राम अवेलेबल है वो सारे के सारे चॉइसेस यहाँ पे खुल जाएंगे। तो फिलहाल SPB में वी हैव 4 चॉइसेस, मैकेनिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT एंड कंप्यूटर। अब सबसे पहले सपोज मुझे जाना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आई विल सबसे पहले आई विल क्लिक ऑन कंप्यूटर। तो मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगी आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ 3 चॉइसेस आ गई हैं एंड कंप्यूटर हैज गॉन ओवर हियर ऑन द राइट हैंड साइड विच इज फिल्ड चॉइसेस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा अवेलेबल चॉइसेस एंड ऑन द राइट साइड यू विल बी एबल टू सी फिल्ड चॉइसेस एंड कंप्यूटर हैज बिकम माई चॉइस नंबर 1 क्योंकि मैंने सबसे पहले कंप्यूटर पर क्लिक किया था। सपोज अगर मैंने सेकेंड क्लिक कर रही हूँ मैकेनिकल पे, सो आई क्लिक ऑन add next to mechanical and you will see mechanical has become my second choice। जिस सीक्वेंस में आप ब्रांचेस या कॉलेजेस पे क्लिक करोगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे ये ऐड होंगे, यानी कि फर्स्ट क्लिक विल बिकम फर्स्ट चॉइस, सेकंड क्लिक विल बिकम सेकंड चॉइस। सपोज नेक्स्ट आई वांट टू गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग, सो आई क्लिक ऑन सिविल। यहाँ पे सिविल मेरा चॉइस नंबर 3 हो चुका है एंड देन आई क्लिक ऑन IT ऐड एंड IT मेरा 4th चॉइस हो चुका है। पर सपोज ये करने के बाद अगर आई चेंज माई मोड एंड सपोज आई वांट टू रिमूव अ ब्रांच, तो यू कैन क्लिक ऑन द बटन रिमूव। रिमूव पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव, क्लिक ऑन येस। वो चॉइस राइट साइड से निकल के वापस लेफ्ट साइड में आ जाएगी अवेलेबल चॉइस में। पर सपोज अगर आपको रिमूव नहीं करना है एंड यू वांट टू सिंपली चेंज द ऑर्डर, आपको IT एक्चुअल में सेकेंड नंबर पे चाहिए पर अभी IT फिलहाल 4th में बोल रहा है, यू जस्ट क्लिक ऑन अप ट्वाइस। 2 बार आप पे क्लिक करोगे तो फिर IT सिविल के ऊपर और फिर मैकेनिकल के ऊपर चला गया। नाउ IT हैज बिकम योर चॉइस नंबर 2 एंड सपोज इफ आई वांट सिविल ऑन 3 और मैकेनिकल ऑन 4, तो या तो आप सिविल पे अप पे क्लिक कीजिए या फिर आप मैकेनिकल में डाउन पे क्लिक कीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो आई विल क्लिक ऑन मैकेनिकल डाउन एंड यू विल बी एबल टू सी हियर that now mechanical has become the 4th choice and civil has become the 3rd choice। अब स्टूडेंट्स को ये एक भी क्वेश्चन होता है कि मुझे इन चारों चॉइसेस में से कौन सी चॉइस मिलेगी और कैसे मिलेगी, तो ये बेस्ड है आपके मेरिट रैंक के ऊपर। सपोज अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1 डाला है, सपोज देयर आर 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने SPV पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग अपनी फर्स्ट चॉइस डाली है। अब हमारे पास तो सपोज इफ देयर आर ओनली 60 सीट्स, 200 में से कौन सा 60 को एडमिशन मिलेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक ऑफ ऑल दोज 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने ये भरा है। उन 200 में से जिन 60 बच्चों का मेरिट रैंक सबसे ज्यादा होगा उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा और बाकी के जो बच्चे हैं 140 स्टूडेंट्स जिनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिला SPV पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी कि जिनको अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, तो वो 140 स्टूडेंट्स है। सिमिलरली अगर आपने अपनी फर्स्ट चॉइस यहाँ पे ये डाली कंप्यूटर सैफ्रनी, पर अगर आपको कंप्यूटर सैफ्रनी नहीं मिला तो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड चॉइस पे चला जाएगा कि अब IT में जितने भी बच्चों ने भरा है उसमें क्या आपका मेरिट इतना ऊंचा है कि आपको IT में मिल जाए। अगर सपोज IT में भी 100 बच्चों ने डाला है, ठीक है, उसमें से अगेन 60 स्टूडेंट्स में अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है, ओके, टॉप 60 के मेरिट रैंक में आप नहीं आ रहे हो 100 में से, तो ये चॉइस भी आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और जो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस नंबर 3 को आपका नया चॉइस बना देगा। तो ऐसे होता है चॉइस फिलिंग, ठीक है। इसीलिए हो सके उतनी ज़्यादा चॉइसेस डालिए। इफ़ यू आर नॉट
श्योर कि क्या करना तो ACPC हेल्प सेंटर पे कॉल करिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, पर मेक श्योर कि आप चॉइसेस बहुत सारी डालें, कट ऑफ देखिए, अपना मेरिट रैंक देखिए, उस हिसाब से चॉइसेस डालिए, ताकि ऐसा ना हो कि मॉक राउंड में आपको एक भी कॉलेज ना मिले। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको एक और बार प्रॉम्प्ट आएगा, डू यू वांट टू सेव योर चॉइसेस, क्लिक ऑन ओके। अब आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें यू विल बी एबल टू सी दैट अवेलेबल चॉइसेस 1 1 3 2 3, उसमें से आपने 4 चॉइसेस भर दी हैं, इसीलिए अनफिल्ड चॉइसेस जो हैं दैट इज 1 1 2 8। और अगर आपको ये चॉइसेस लॉक करनी है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो दो नए, मतलब एक नया ऑप्शन आ गया है, व्यू फिल्ड चॉइसेस, जो कि पहले नहीं था, और उसके साथ साथ चॉइस लॉकिंग, इसके बाजू में भी न्यू लिखा हुआ आ गया, बिकॉज नाउ दिस चॉइस इज अवेलेबल टू यू। पहले आपने जब चॉइस फिलिंग नहीं की थी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। नाउ इफ यू क्लिक ऑन चॉइस लॉकिंग, आपको वापस अपनी सारी चॉइसेस दिखाएंगी कि आपने ऑटोनॉमस कॉलेजेस कितनी भरी हैं, 0, स्टेट कॉलेजेस यानी गवर्नमेंट कॉलेज कितनी भरी हैं, 0, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि GTU से अफिलिएटेड है वो आपने कितनी भरी हैं, 4, यानी कि आपकी 4 चॉइसेस ऐसी हैं जिसमें आपने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भरा हुआ है। सो लेट्स चेक। यहाँ पे आप देख सकते हो सैफरनी इंस्टीट्यूट कंप्यूटर, सैफरनी इंस्टीट्यूट IT, सैफरनी इंस्टीट्यूट सिविल एंड सैफरनी इंस्टीट्यूट मैकेनिकल, और ये उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में आपने लास्ट चेक की थी। एक बार कंफर्म कर लीजिए लॉक करने के पहले। वंस यू हैव सीन एंड कंफर्म, देन यू क्लिक ऑन आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको दोबारा आपका पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। जो आपका यूजर ID लॉगिन का जो पासवर्ड था, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे दोबारा एंटर करना है, एंड देन क्लिक ऑन येस लॉक। ये आपको कर देना है। मॉक, अभी फिलहाल मॉक राउंड चल रहा है, तो मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग के पहले, जब आपकी लास्ट डेट हो उसके पहले आपको ये कर देना है। जब राउंड 1 आएगा तो राउंड 1 की लास्ट डेट के पहले आपको ये कर देना है। एज सुन एज यू क्लिक ऑन लॉक एंड फिर आप लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा टैब दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली।